एकाग्रचित होकर जो तुम इनको पढ़ोगे निरंतर ध्यान से, उच्च स्तर पर तुम्हें ले जाकर बिठा देंगी आदर व सम्मान से। सोना चांदी और हीरे मोती इसके समक्ष कोयले का दाना है। शब्दों की ताकत को पहचानो, निहित इसमें अनमोल खजाना है। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा। किताब की बात के 13वें एपिसोड में आज एक लेख संग्रह, एक ऐसे संग्रह की हम बात करने जा रहे हैं जिस संग्रह को लिखने वाले अपने आप में एक सांस्कृतिक पुरुष नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, कवि, लेखक, कलाकार श्रद्धेय कृष्णकांत श्रीवास्तव जी की। कृष्णकांत श्रीवास्तव जी को एक बार देख लेंगे तो आपको लगेगा किसी एक सांस्कृतिक पुरुष से आप मिल रहे हैं। आदरणीय कृष्णकांत श्रीवास्तव जी रेलवे में लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं और बचपन से ही रंगमंच उनके रग रग में समाया हुआ था। हजारों मंचीय नाटकों का कलाकार के रूप में उन्होंने मंचन किया, बाद में निर्देशक के रूप में भी उसमें तमाम जगह ले जाकर के मंचन कराया। फिल्मों में भी उन्होंने रोल किया। भोजपुरी फिल्म बाजे शहनाई मोर अंगना फिल्म में उन्होंने काम किया। मूलतः बिहार के रहने वाले, लेकिन जब उनकी नौकरी यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगल सराय रेल मंडल में लगी तो वो यहाँ आए और यहीं आकर बस गए। पटेल नगर में उनका आशियाना है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान उनके प्रहरी नाटक से हुई। हालांकि बाद में उन्होंने रंग प्रहरी नामक एक पुस्तक भी लिखी। कृष्णकांत श्रीवास्तव जी कविताएं भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं और बहुत सुंदर, सरल और बेहतरीन तरीके से उनकी प्रस्तुति भी करते हैं। मंचों के बेहतरीन संचालक रहे हैं। जिस मंच से श्रद्धेय कृष्णकांत श्रीवास्तव बोलते हैं उस मंच की रौनक बदल जाती है। उनकी दूसरी किताब, दो ही किताब अब तक छपी है, पहली रंग प्रहरी, दूसरी कलम चलती रहे। इसी कलम चलती रहे पुस्तक पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कलम चलती रहे पुस्तक उनकी 330 पृष्ठों की एक मोटी पुस्तक है। इसमें कुल 51 लेख हैं और लेख भी एक से बढ़कर एक। उन्होंने इस पुस्तक में जिन लेखों को शामिल किया है उसमें मुखरित है मेरा जीवन, पुस्तक की पाती, काके लागो पाव, शक्ति पूजन, शिव शक्ति, राम रावण, शम भवानी, युगे युगे, सूर्यदेव, विचार से बनो बुद्ध, सुकरात का सत्य, कथनी कबीर की, कालिदास की प्रेम कथा, कामायनी प्रसाद की, उर्वशी दिनकर की, पंथ संक, नौका विहार, फादर कामिल बुल्के और भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहादुर शाह जफर की शायरी, फिराक की शायरी, साहिर लुधियानवी, दुष्यंत कुमार, प्रदीप, जयप्रकाश की डायरी से, संगीत सम्राट तानसेन, बिस्मिल्लाह खां, मोनालिसा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मैडम क्यूरी आदि लोगों पर आपने अपना विश्लेषण किया है। बीच बीच में आपने बहुत ही सुंदर अपनी कविताओं को डाला है। यह पुस्तक अपने आप में एक मुकम्मल पुस्तक है। इस पुस्तक को किसी एक आयाम से नहीं देख सकते। इस पुस्तक में कविता भी है, इस पुस्तक में सूक्ति भी है, इस पुस्तक में दर्शन भी है, इस पुस्तक में निबंध भी है, इस पुस्तक में कथानक भी है और यह सबकी मिश्र पुस्तक है। कलम चलती रहे। इस पुस्तक में कुछ कविताएं आपने लिखी हैं जो दिल को छूती हैं और इनकी सबसे चर्चित जो कविता है जो इनके पहले लेख में लिखी हुई है, आदमी की भीड़ में खो गया है आदमी, किस तिजारत ने उसे अंधा बनाया होगा। न चिड़ियों की है चहक, न कोयल की है चुहक,
किसने इस सुरीले कंठ पर चाकू चलाया। किताब के बारे में उनकी एक किताब की पाती, पुस्तक की पाती, एक कविता है जिसमें उन्होंने लिखा है, एक ही प्रबल इच्छा, एक बार मैं भी पढ़ी जाऊं, एक बार नैनों के दरवाजे दिल में तुम्हारे उतर जाऊं। धर्म के बारे में कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जहां गया कुछ भी नहीं पाया, अपने अंदर जब मैं झांका, एक में देखी सबकी छाया, एक में देखी सबकी छाया। एक और उनकी कविता है जो श्रृंगार पर उन्होंने लिखा है, दो नयनों से नजर आता है नूरानी श्रृंगार, दो नयनों से नजर आता है नूरानी श्रृंगार, तीसरे नयन से निहारो नजर आएगा निराकार, नजर आएगा निराकार। आखिर में उनकी एक और कविता, गद्य लिखूं या गीत लिखूं, काव्य लिखूं या लिखूं कथा, सब में लिख जाती है केवल जीवन की बहुरंगी व्यथा, जीवन की बहुरंगी व्यथा। दोस्तों, कलम चलती रहे पुस्तक अनोखी पुस्तक है। कई राज्यों के राज्यपाल इस पुस्तक के कारण आदरणीय कृष्णकांत श्रीवास्तव जी को सम्मानित भी कर चुके हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस पुस्तक को मंगाएं और जरूर पढ़ें, लेखक को भी बताएं, हमें भी बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए पुस्तक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।